Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 15.1 question number 2. Dice are cubes with dot on each face. Okay. Opposite faces of the die always have a total of 7 dots on them. Here are 2 lengths to make dice. The number inserted each square indicate the number of dots in that box. Okay. Insert suitable numbers in the blanks, remembering that the number on the opposite face should total to 7. आपको 2 नेट्स दिए हुए हैं. अब डॉट की जगह सीधे सीधे नंबर लिखा हुआ है. आपको बताना है कि अब जो बचे हुए ब्लैंक्स है उस 1 to 6 टोटल नंबर होता है. आपको कह रहा है एक चीज को ध्यान रखना है आपको कि जो भी 2 नंबर्स आप लीजिएगा वो जब ऑपोजिट होंगे तो उसका सम 7 होना चाहिए. यानी कि अगर 1 है तो 1 के ऑपोजिट 6 होगा. ठीक है. 2 के ऑपोजिट 5 होगा और 3 का ऑपोजिट 4 होगा. पहले जरूरी है कि आप इस नेट में पूरा लिख लें कि फ्रंट कहाँ है, बैक कहाँ है, टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे टॉप लेते हैं तो आपको पता है ये इसके राइट में है तो ये राइट में चला जाएगा, ये इसके लेफ्ट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा. इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक. ठीक है. अब ये राइट में चला गया तो इधर जो बचता है वो बॉटम में ही जाता है. ठीक है. राइट में चला गया, सोचिए ये इसके नीचे यहाँ ऐसे राइट में आ गया, खड़ा हो गया और ये नीचे चला गया, ये बॉटम में चला जाएगा. ठीक है. अब ये बॉटम में चला गया, सोचिए कुछ नीचे है और इसमें एक और अभी स्क्वायर बाकी है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो ये फ्रंट में आ जाएगा. ठीक है. अभी ये इसके साथ लेफ्ट में मुड़ा. ठीक है. अब ये कहाँ जाएगा, अब ये बैक में चला जाएगा. ठीक है. अपना विजुअलाइजिंग पावर यूज कीजिए तो आपको समझ आएगा. ठीक है. ये हमें पता चल जाने से अब क्या हो गया, बेनिफिट क्या मिल गया. अब देखिए हमें पता है कि जो टॉप होता है उसके ऑपोजिट होता है हमारा बॉटम. ठीक है. लेफ्ट के ऑपोजिट होता है राइट. ठीक है. फ्रंट के ऑपोजिट होता है बैक. ठीक है. अब नंबर्स हमको क्या क्या दिए हुए हैं, हमको यहाँ 6 दिया हुआ है, ये फ्रंट है, 6 फ्रंट है तो 6 के ऑपोजिट हमारा कौन सा नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यानी कि बैक में कौन सा नंबर लगेगा, 1. तो बैक कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 होगा. ठीक है. इसी तरीके से ये बॉटम है, बॉटम यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. यानी कि बॉटम की जगह क्या दिया हुआ है, हमको 5 दिया हुआ है तो 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के ऑपोजिट 2 होगा. ठीक है. और 2 कौन सा प्लेस लेगा, टॉप का प्लेस लेगा तो यहाँ टॉप है, यहाँ टॉप है तो यहाँ 2 हो जाएगा. ठीक है. अब सीधे सीधे देख के भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे 3 होगा. और नहीं तो देखिए राइट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट 4 आपको दिया हुआ है. ठीक है. पेपर में 4 दिया हुआ है, इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 होगा. ठीक है. यानी कि राइट के ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट. ठीक है. यहाँ 3 हो जाएगा तो ये बन गया. इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे. ठीक है. तो देखिए इसमें हम कोई एक प्लेस को टॉप ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसे टॉप ले लेते हैं. ठीक है. तो ये कहाँ मुड़ेगा, ये इसके राइट में मुड़ेगा. ठीक है. ये कहाँ मुड़ेगा, ये इसके फ्रंट में मुड़ेगा. ठीक है. ठीक है. ये इसके फ्रंट में मुड़ गया तो सोचिए ये कहाँ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, ये इसके साथ फ्रंट में मुड़ गया और ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट में इसके चला जाएगा. ठीक है. फिर ये देखिए ये इसके साथ राइट में मुड़ा, अब ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके बैक में चला जाएगा. ठीक है. बैक में, और ये बैक में आ गया. अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ है तो वो कहाँ चला जाएगा, वो बॉटम में चला जाएगा. ठीक है. सोचिए ये राइट में मुड़ा और ये राइट में मुड़ा, ये इसके साथ पेपर है तो ये इधर मुड़ गया, बैक में मुड़ गया. ठीक है. अभी बैक के साथ पेपर है तो बैक वाला नीचे मुड़ गया, यानी कि बॉटम में मुड़ गया. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल हम यही काम करेंगे. आपको पता है टॉप के ऑपोजिट होता है बॉटम, लेफ्ट के ऑपोजिट होता है राइट और फ्रंट के ऑपोजिट होता है बैक. ठीक है. हमको यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, ये 2 कौन सा प्लेस है, बॉटम का प्लेस है तो 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा. यानी कि टॉप के प्लेस पे क्या होगा, 5. टॉप यहाँ पे है यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा. ठीक है. उसके बाद देखिए आपको ये प्लेस दिया हुआ है, ये राइट का प्लेस है, ये 3 है तो 3 के साथ कौन सा नंबर जाएगा, 4 जाएगा. ठीक है. यानी कि लेफ्ट के पोजीशन पे 4 लिखाएगा तो लेफ्ट का पोजीशन ये है यानी कि यहाँ पर 4 लिखाएगा. ठीक है. अब यहाँ तो देखते ही आप सीधे कह सकते हैं यहाँ पर 6 ही लिखाएगा. ठीक है. और नहीं तो देख लीजिए
यहाँ पे क्या है, बैक, बैक कितना है 1, 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर 6, तो फ्रंट पे कौन सा नंबर आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 15.1. Hope you like it. Thank you.